हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू जीएमसी ग्रेट मिशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, इसको हम पढ़ रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने आपको बताया था कितने पार्ट्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा था? ए पेयर ऑफ ओवरीज। दूसरा पार्ट क्या था? एक्सेसरी डक्ट्स, राइट। तीसरा पार्ट था मैमेरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड को फीमेल में किस नाम से जाना जाता है? मैमेरी ग्लैंड्स। ठीक। लास्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये 4 पार्ट थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल में भी 4 पार्ट था। ए पेयर ऑफ टेस्टिस था, एक्सेसरी डक्ट था, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल में भी 4 पार्ट है। ए पेयर ऑफ ओवरी है, एक्सेसरी डक्ट है, एक्सेसरी ग्लैंड की जगह यहाँ मेमरी ग्लैंड है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ए पेयर ऑफ ओवरी की चर्चा हमने कर ली थी। एक्सेसरी डक्ट की बात भी हमने कर ली थी। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इसमें गैमीट बनता है और गैमीट का नाम क्या है? ओवम, या इसे हम एग कहते हैं। एक्सेसरी डक्ट में हमने पढ़ लिया था फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब को और किस नाम से जानते हैं? मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से जानते हैं और ये पेयर स्ट्रक्चर होता है 2 किस्म। फैलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट हमने पढ़ा था। फिम्बरी पढ़ा था जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इनफंडीबुलम। तीसरा हमने पढ़ा था एम्फुला जो कि वाइडर पार्ट होता है, चौड़ा भाग होता है। चौथा क्या था? इस्थमस, नैरो पार्ट। और इस्थमस जाके जुड़ जाता है किससे? यूट्रस से। यूट्रस सिंगल होता है, इसे वोम्ब भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इन्वर्टेड पीयर की तरह होता है। इसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और फिर यूट्रस, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, यूट्रस खुलता है बाहर की तरफ, विजाइना। और विजाइना के पहले ये सर्विक्स के थ्रू, सर्विकल कैनाल से होता हुआ बाहर की तरफ विजाइना में खुलता है। यहां तक आपने पढ़ लिया। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा, जिसका नाम था मेमोरी ग्लैंड्स। आज का टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड कितना होता है? ए पेयर, एक पेयर होता है। मेमोरी ग्लैंड कितना होता है? ए पेयर स्ट्रक्चर है। मेमोरी ग्लैंड होता है ए पेयर, एक पेयर होता है। ठीक। ये मेल में और फीमेल में दोनों में होता है। मेल और फीमेल दोनों में मेमोरी ग्लैंड होता है, बट मेल में ये फंक्शनल नहीं होता, नॉन फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनल, मेल में फंक्शनल नहीं होता, डेवलप नहीं होता। और फीमेल में कैसा होता है? ये फंक्शनल होता है, यानी कि ये डेवलप होता है, ये वर्क करता है। और ये मेमोरी ग्लैंड करेक्टर है ऑल फीमेल मैमल्स का। जितनी भी मैमल्स है फीमेल में, जितने भी मैमल्स है उसमें जो फीमेल है, इस सब में क्या पाया जाता है? मेमोरी ग्लैंड। और मेमोरी ग्लैंड से क्या निकलता है? मिल्क प्रोड्यूस होता है। और मिल्क के प्रोड्यूस होने का प्रोसेस क्या है? लैक्टेशन है, मैंने बताया था। और ये मिल्क जो है ये चाइल्ड केयर में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक। क्या लिखा है? ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होता है, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल
फीमेल मैमल जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो लक्षण है किसका, ऑल फीमेल मैमल्स, जितने भी मैमल्स में फीमेल होती हैं, स्तनधारियों में जितनी भी मादा होती है, जितनी भी फीमेल होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है मेमरी ग्लैंड। वो भी कैसा मेमरी ग्लैंड, फंक्शनल। ठीक, ये फंक्शनल होता है। मेल में कैसा होता है, नॉन फंक्शनल, मेल में कार्य नहीं करता, मेल में होता तो है लेकिन डेवलप नहीं होता, रूडिमेंट्री जिसे हम कहते हैं, यानी डेवलप ना होना। फीमेल में डेवलप होता है। आगे लिखा है द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। मेमोरी ग्लैंड कैसा स्ट्रक्चर होता है, पेयर्ड, यानी दो की संख्या में। पहले मैंने बता दिया मेमोरी ग्लैंड होता है टू इन नंबर, टू इन नंबर मीन्स ए पेयर स्ट्रक्चर। ब्रैकेट में लिखा है ब्रिस्ट, पेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब ब्रिस्ट, यानी कि मेमोरी ग्लैंड जो फीमेल में होता है वो किस रूप में होता है, ब्रिस्ट के रूप में होता है। दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये मेमोरी ग्लैंड में, अब देखो मेमोरी ग्लैंड होता है ए पेयर, यहां तक आपको पता चल गया। ए पेयर होता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक। और इसको हम किस नाम से जानते हैं फीमेल में, ब्रीस्ट के नाम से। और ये फीमेल में कैसा होता है, फंक्शनल होता है, कार्य करता है, ठीक। और कह रहा है ये मेमोरी ग्लैंड बना किसका होता है, ये बना होता है ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस इसमें होता है वेरिएबल, वेरिएबल अमाउंट ऑफ, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, राइट। मेमोरी ग्लैंड में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, यानी वसा की अलग अलग मात्रा होती है। और ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ये एक ऐसी टिश्यू है जो बॉडी के अंदर सेक्रीशन छोड़ती है, जैसे कि मिल्क का प्रोडक्शन करना, ठीक, और भी बॉडी के फ्लूइड को सेक्रीट करती है। तो आपको पता चल गया एक पेयर मेमोरी ग्लैंड फीमेल में फंक्शनल होता है, इसको ब्रिस्ट कहते हैं, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से बना होता है। आगे लिखा है द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रिस्ट। अब ईच की बात कर रहा है, यानी एक ब्रिस्ट की, यानी एक मेमोरी ग्लैंड की, ईच मेमोरी ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिस्ट, ठीक। ये कह रहा है इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलाई। कह रहा है एक ब्रिस्ट यानी ईच मेमोरी ग्लैंड जो है ये डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी, 15 से 20 मेमोरी, मेमोरी 15 से 20 मेमोरी लोब, राइट। ईच मेमोरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब, यानी एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। कह रहे कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल। अब मान लो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरीके से कितना होता है, 15 से 20 लोब होते हैं। अब एक लोब में क्या होता है, इस तरीके से सेल का ग्रुप होता है, इस तरीके से क्या होता है, सेल का ग्रुप होता है, और इस ग्रुप को कहते हैं क्या, एल्वुलाई। यानी एक लोब में, प्रत्येक लोब में, यानी ईच लोब, इन ईच लोब देयर इज ए क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोली। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बताओ। मेमोरी ग्लैंड कितना होता है, टू,
मेमोरी ग्लैंड मीन्स वन पेयर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रिस्ट के नाम से। ठीक, एक की बात करें, एक मेमोरी ग्लैंड डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब में, और एक मेमोरी लोब क्लस्टर ऑफ सेल से कवर होता है, जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोली। आगे लिखा है द सेल्स ऑफ द एल्वियोली सेक्रीट मिल्क। ये एल्वियोली की जो सेल है ये क्या करती है, ये मिल्क का सेक्रीशन करती है, यानी मिल्क का सेक्रीशन कौन करता है, एल्वियोली करती है, विच इज स्टोर इन द कैविटी ल्यूमेंस ऑफ द एल्वियोली। अब ये जो सेक्रीशन करेगी मिल्क को, ये सारा एल्वियोली के अंदर एक कैविटी होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एल्वियोली कैविटी। ये इसमें क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक, मिल्क का प्रोडक्शन एल्वियोली से होने के बाद वो उसकी कैविटी में, इसी कैविटी में बीच में स्टोर हो जाता है। लिखा है द एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स। अब ये एल्वियोली जो है ये बाहर की तरफ, हर एक एल्वियोली जो है इस तरीके से खुलता है, किसमें, एल्वियोली खुलती है मेमोरी मेरी मेमोरी ट्यूबल्स। मेमोरी ट्यूबल छोटी छोटी ट्यूबल्स होती है, नलिकाएं होती है, उसमें खुलता है। द ट्यूबल्स ऑफ ईच लोब, हर एक लोब की जो ट्यूबल है वो आपस में ज्वाइन करती है, यानी सारी ट्यूबल्स आपस में क्या करती है, ज्वाइन करती है, जुड़ती है। और कह रहा है टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, और क्या बना देती है, मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन, मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है, राइट। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर एम्पुलरी वाइडर मेमोरी एम्पुला। अब कह रहे हैं कई सारे ये मेमोरी डक्ट आपस में फिर क्या करते हैं, जुड़ करके, ज्वाइन हो करके एक बड़े से चौड़े से भाग में खुलते हैं, जिसका नाम क्या है, मेमोरी एम्पुला, विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, जो लेक्टिफेरस डक्ट से आगे चल करके, मेमोरी डक्ट किससे जुड़ा है, लेक्टिफेरस डक्ट से, और थ्रो विच मिल्क इज सक आउट, और लेक्टिफेरस डक्ट से मिल्क बाहर निकलता है, किसके थ्रू, निप्पल के थ्रू, किसके थ्रू, निप्पल के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर था। आपको समझ में आया, बोलो। चलो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिगर में क्या दिया गया। देखो एक ग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड दिया गया है। कह रही इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एक ब्रेस्ट की संरचना है, मतलब ये एक मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिखाया गया। ठीक, एक मेमोरी ग्लैंड में फैट से ये बना होता है और ग्लैंडुलर टिश्यू से क्या होता है, बना होता है। इधर ये पीछे की मसल्स दिखा रहा है, रिब्स, पसलियां और मसल्स, इनके बीच में पेक्टोरियल मेजर मसल्स, मसल का डिस्कशन किया गया। मेन आपका इधर एरियोला, ये भी एक प्रकार का टिश्यू है जो कवर करके रखता है। ठीक, अब देखो ये जो वेरिएबल टिश्यू प्लस ये किससे बना है, ये बना है मेमोरी लोब से, कितना, 15 से 20 डिवाइड होता है। ठीक, ग्लैंडुलर टिश्यू और डिवाइड होता है किसमें, मेमोरी लोब में। अब यहीं पे देखो, यहीं से स्ट्रक्चर है, ए मेमोरी ग्लैंड में एक की बात कर लेते हैं, यानी ईच। इधर देखो, यहाँ पे स्पष्ट, वन मेमोरी ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, ईस्ट। ये डिवाइड होता है किसमें, 15 से 20 मेमोरी
लोब में, और एक मेमोरी लोब, एक ईच मेमोरी लोब, ईच मेमोरी लोब आगे चलकर इसमें होता है क्या, क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल जिसे कहते हैं एल्वुलाई। इसी एल्वुलाई से क्या होता है, मिल्क का सेक्रीशन होता है, और ये एल्वुलाई की अंदर की जो कैविटी है उसी में, जिसे हम एल्वुलाई कैविटी या ल्यूमेन के नाम से जानते हैं, इसी में मिल्क क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक। और ये मेमोरी ग्लैंड बना किससे था, फैट से, वेरिएबल अमाउंट प्लस ग्लैंडुलर टिश्यू से, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्लस ग्लैंडुलर टिश्यू। एक मेमोरी ग्लैंड का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब में। एक मेमोरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल होता है जिसे एल्वुलाई कहते हैं, एल्वुलाई से मिल्क सेक्रेशन होता है, और ये एल्वुलाई की कैविटी जिसे ल्यूमेन कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है। राइट, क्या इतनी बात समझ में आ गया। यहाँ एल्वुलाई की कैविटी को मेमोरी एल्वुलस से दिखाया गया। उसके बाद ये आगे चल करके, आगे आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद कह रहा है वही सारी चीजें हो गई। अब एल्वुलाई जो है ये ओपन होता है कहाँ, मेमोरी ट्यूबल्स में, और ट्यूबल्स ज्वाइंट होके खुलती है किसमें, मेमोरी डक्ट में। ठीक। अब यही कह रहा है कि जो एल्वुलाई है वो आगे चल करके खुलता है किसमें, मेमोरी डक्ट में। किसके माध्यम से, मेमोरी डक्ट, ये ट्यूब्स के माध्यम से, ये ट्यूब्स के माध्यम से खुलता है कहाँ, मेमोरी डक्ट्स में। और मेमोरी डक्ट से फिर आगे चल करके एक बड़े से पार्ट में खुलता है जिसका नाम क्या है, एम्पुला। ठीक। एम्पुला आगे चल करके खुलता है कहाँ, लेक्टिफेरेट डक्ट से, डक्ट में, और डक्ट से फिर ये सेक्रीशन होता है मिल्क निप्पल के थ्रू बॉडी से बाहर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, बताओ, क्या इतनी बात आपको समझ में आई। बोलो, एक बार जल्दी से देख लो। मेमोरी ग्लैंड, ये कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है किसका, ऑल फीमेल मैमल्स का। कौन सी मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल वाला। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल का कैरेक्टर है। मेमोरी ग्लैंड इस कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर जिसे ब्रिस्ट कहते हैं। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होता है, प्रत्येक ब्रिस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड होता है। मेमोरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई। एल्वुलाई से क्या होता है, सेक्रेट मिल्क सेक्रेट होता है, और ये स्टोर होता है उसकी कैविटी में जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। एल्वुलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूबल्स में, छोटे छोटे ट्यूबल्स में, और छोटे छोटे ट्यूबल्स आपस में जुड़ करके खुलता है किसमें, एक मेमोरी डक्ट में, एक बड़े से डक्ट में। अब कई सारे मेमोरी डक्ट, यानी क्योंकि 15 लोब है ना, इस तरीके से 15 से 20 लोब है, तो यहाँ का, इधर का, इस तरीके से सब यहाँ आकर के एक बड़े से डक्ट में क्या होता है, इस तरीके से ऐसे खुलता है। इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइंट होता है। फिर ये मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइंट होता है, खुलता है कहाँ, एम्पुला में। एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट में आगे, और लेक्टिफेरस डक्ट से निप्पल के थ्रू मिल्क क्या होता है, बाहर। क्या इतनी बात समझ में आई, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतना आपको समझ में आ गया। ये था तीसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने पेयर ऑफ ओवरी पढ़ा था जिसमें ओवम बनता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दूसरा हमने पढ़ा था एक्सेसरी डक्ट। तीसरा हमने पढ़ लिया मेमोरी ग्लैंड। ठीक। चौथा और लास्ट इसमें जो पार्ट है उसका नाम क्या है, एनसीईआरटी में देखो ऊपर नीचे दिया है, ये रहा।
चौथा पार्ट है जिसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको किस नाम से जानते हैं? वल्वा के नाम से, यौन के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो ये डिवाइड है 5 पार्ट में। ठीक, सबसे पहले कौन सा है? मोन्स प्यूबिस। दूसरा है लेबिया मेजोरा। फिर है लेबिया माइनोरा। ठीक, उसके बाद है हाइमेन। और फिर है क्लीटोरिस। क्या इतना पता चल गया आपको? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या कहते हैं? वाल्वा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाल्वा यानी यौन के नाम से जानते हैं। इस वाल्वा के कितने पार्ट होते हैं? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाल्वा के कितने पार्ट है? 5। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस। ठीक, लिखा है द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इंक्लूड क्या क्या शामिल है? मोन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, तीसरा पार्ट हाइमेन, चौथा है एंड क्लिटोरिस, और पांचवा क्लिटोरिस। 5 पार्ट आते हैं। ठीक, आगे लिखा है मोन्स प्यूबिस इज ए कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। कह रहा है ये जो मोन्स प्यूबिस है ये क्या है? ये कसन है। कसन मतलब चादर, ऑफ, कशन ऑफ फैटी टिश्यू, वसा ऊतकों का ये एक चादर है, एक कशन है, एक मोटी सी परत है। एक गद्दी की तरह संरचना होती है। और ये कवर्ड होती है किससे? ये कवर्ड होती है तरीके से अगर हम देखें ये जो पार्ट्स है ये कवर्ड होता है किससे? प्यूबिक हेयर ना, ये कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर और स्किन से। यानी बाहर से स्किन से कवर है और ऊपर प्यूबिक हेयर। ठीक, किससे कवर है? स्किन प्लस इसमें होता है प्यूबिक हेयर, यानी बालों की तरह की संरचना जो इसको ढक करके रखती है, और स्किन इसको चारों तरफ से कवर करके रखती है। आगे लिखा है द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening। अब कह रहा है दूसरा पार्ट लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा मोन्स प्यूबिस के अंदर का स्ट्रक्चर है। यानी सबसे बाहर की तरफ क्या था? मोन्स प्यूबिस, ये प्यूबिक हेयर, ये स्किन। ठीक, इसके अंदर का जो पार्ट है क्या है? ये लेबिया मेजोरा। और ये कैसा होता है? लिखा है फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। ये ऊतकों की फ्लैशी फोल्ड है, चिकनी पे जो है फोल्ड है, यानी चिकनी। ये मुड़ी हुई क्या होती है? मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं, या हम इसे टिश्यू कहते हैं। और कह रहा है कि ये फैला कहाँ तक रहता है? ये मोन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ, यहाँ पे कहीं विजाइनल ओपनिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहता है? पूरा फैला रहता है। ठीक, ऊपर से यहाँ तक ये क्या रहता है? फैला रहता है। समझ में आया? आगे लिखा है विजाइनल ओपनिंग को क्या करता है? ये सराउंड करता है, चारों तरफ से कवर करता है। लेबिया माइनोरा, तीसरा पार्ट क्या है? लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। अब ये लेबिया माइनोरा जो है
ये लेबिया मेजोरा के अंदर एक पेयर स्ट्रक्चर है, ठीक। लेबिया जो माइनोरा है, ये लेबिया मेजोरा के अंदर, यानी सबसे बाहर की तरफ हमने देख लिया मोन्स प्यूबिस होता है, यहाँ विजाइनल ओपनिंग है, यहाँ क्लिटोरिस होगा, यहाँ पे क्या है लेबिया मेजोरा है, और लेबिया मेजोरा के बाद क्या है लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा जो है ये क्या होता है पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दो की संख्या में इसकी मसल्स, ठीक। लेबिया माइनोरा पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू है अंडर द लेबिया मेजोरा के अंदर। आगे लिखा है द ओपनिंग ऑफ द विजाइना। अब विजाइना जो कि नीचे का पार्ट है, इसकी ओपनिंग इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ठीक। विजाइना की ओपनिंग में पार्शियली एक मेम्ब्रेन कवर्ड करती है, इसी का नाम क्या है हाइमेन। विजाइना की ओपनिंग यानी कि जो पोर है उस पे एक झिल्ली पाई जाती है जो उसको आंशिक रूप से कवर्ड करती है, पार्शियली कवर्ड करती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है हाइमेन। द क्लिटोरिस इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्लिटोरिस यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जो दो लेबिया मेजोरा के जंक्शन पे जहां ये मिल रहे हैं इस यहाँ से अराइज होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच लाइज एट द अपर जंक्शन, जो ऊपर के जंक्शन पे होता है टू लेबिया माइनोरा, दोनों लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे, और इसके ऊपर होता है लेबिया मेजोरा। एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, कहा यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, ठीक। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है, यही क्लिटोरिस जो है, क्लिटोरिस के यहाँ एक पोर होता है जिसे यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। द हाइमेन इज ऑफ्टन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। ये जो हाइमेन जो पार्शियली कवर्ड है, विजाइना के पोर को जो कवर करती है हाइमेन झिल्ली, वो प्रायः क्या होती है फर्स्ट कोइटस, पहली बार जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये फट सकती है, प्रायः फट जाती है। हाउएवर जबकि इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट, और इसके अलावा ये कभी कभी अचानक गिरने से या झटका लगने से भी विजाइना के अंदर जो हाइमेन नाम का जो मेम्ब्रेन होता है वो फट जाता है। इंसर्शन ऑफ ए विजाइनल टेपोन टेपोन अब कह रहा है या विजाइनल के अंदर एक टेम्पोन, एक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड वगैरह को एब्जर्व करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम टेम्पोन है। इसको इंसर्ट जब किया जाता है विजाइना के अंदर, जब डाला जाता है तब भी ये फट सकता है, कौन हाइमेन। एक्टिव पार्टिसिपेशन अब कह रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग साइकिलिंग ईटीसी। कह रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय रूप से भाग, जब किसी में कोई खेल में कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसे हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। यानी वे महिलाएं जो कुछ स्पोर्ट्स में भाग लेती हैं, जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग घुड़सवार करना, साइकिलिंग साइकिल चलाते समय, तो कुछ समय भी ये हाइमेन क्या हो सकता है फट सकता है। इन सम वुमेन कुछ महिलाओं में द हाइमेन ये जो झिल्ली है हाइमेन परसिस्ट ये बनी रहती है, परसिस्ट मतलब बनी रहती है, बरकरार रहती है, बरकरार रहता है, कोइटस के बाद भी फटती नहीं हाइमेन। इनफैक्ट यहाँ तक द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन, हाइमेन का प्रेजेंस होना यानी हाइमेन का उपस्थित होना और अब्सेंस और अनुपस्थित होना इज नॉट ए रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इस बात का सबूत नहीं है कि फीमेल कैसी है वर्जिनिटी में है या सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो चुका है। समझ में आया क्या, इतनी बात आपको समझ में आ गया, बताओ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन आता है वाल्वा, और वाल्वा के कितने पार्ट होते हैं मैंने आपको बताया था, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस, ठीक।
मोन्स प्यूबिस क्या है? कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, यानी स्किन से कवर्ड होता है, प्यूबिक हेयर से कवर होता है, और ये क्या है? फैटी टिश्यू का एक कसन है, एक चादर। लेबिया मेजोरा इसके नीचे होता है, जो कि फ्लैसीफोल्ड है, चिकनाहट टिश्यू से बनी होती है, और ये मोन्स प्यूबिस से स्टार्ट होती है, और इसके नीचे से ये विजाइनल पोर, यानी बीच में जो विजाइनल पोर है उसको क्या करती है? पूरी तरीके से कवर करके रखती है। ठीक, विजाइना की जो ओपनिंग है, इसके बाद लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा होता है, जो कि पेयर्ड फोल्ड है। ठीक, द ओपनिंग ऑफ विजाइना, विजाइना की जो ओपनिंग है, मान लो ये विजाइना है, इसकी ओपनिंग जो है, इसमें पार्शियली एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है हाइपेन, जिसका नाम है क्या? हाइमेन, जिसका नाम क्या है? हाइमेन। ये हाइमेन पार्शियली कवर्ड होती है, और ये हाइमेन फर्स्ट कोइटस के दौरान फट भी सकती है, और कह रहा है ये अचानक गिरने से, ठीक, झटका लगने से, या विजाइनल में टैम्पॉन डिवाइस लगाने से भी फट सकता है, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जैसे घुड़सवार करते समय, साइकिलिंग में भी फट सकता है। यहाँ तक कि कुछ वुमेन में कोइटस के बाद भी नहीं फटता। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि हाइमेन का होना या ना होना इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि उस फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो चुका है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मैं सारी वीडियो इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट आपके सामने मैं लाता रहूंगा। और ये क्लास 12th का चल रहा है, अभी क्लास 11th की एनसीईआरटी। ठीक, इसके अलावा 9, 10 सब मैं लेकर आऊंगा पार्ट बाय पार्ट। जाते जाते आप मुझे क्वेश्चन करके बताओ। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमंस परफॉर्म विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? ठीक, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 2, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? यानी व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटल। चौथा क्वेश्चन है, a pair of testes is situated in a pouch। ठीक, ये 5 क्वेश्चन है। ह्यूमंस कैसे टाइप का रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? क्या है? व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ये कितने पार्ट्स में बांटा गया है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसका नाम क्या है? ठीक, ये सारे क्वेश्चन है। बाकी के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।